हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन की पहले भी मैंने एक वीडियो आपको भेजी है जिसमें विज्ञापन लेखन की डेफिनेशन, उसके मुख्य उद्देश्य और उसकी आवश्यकताएं उसके अंदर अपन ने की थी, उसके माध्यम, उसके प्रकार अपन ने किए थे। और आज हम बात करेंगे विज्ञापन कॉपी लेखन की। विज्ञापन कॉपी कैसे होती है? एडवर्टाइजमेंट देने से पहले हमें कुछ शब्द लिखने पड़ते हैं, कुछ लाइनें लिखनी पड़ती हैं, उसे ही क्या कहते हैं? विज्ञापन कॉपी। तो उसके लिए हमें क्या किस किस बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो आज अपन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये हुआ है कि उपभोक्ता को यह पता चल सके कि विज्ञापित वस्तु कहाँ से मिल सकती है, यानी कि एड्रेस। उसका एड्रेस एक इस तरह से सटीक भाषा में देना चाहिए कि उसको पता चल सके यहाँ जाके मेरे को ये प्रोडक्ट मिल सकता है। दूसरा है, उसे यह भी पता हो कि यह वस्तु उसके लिए लाभकारी है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई कस्टमर उस ऐड को पढ़े तो पढ़ने के साथ ही एकदम उसको ये लगे कि ये प्रोडक्ट से मेरे लिए और मेरे लाभ के लिए ही बना है। तीसरा है, विज्ञापन उसे रुचिकर और उसके अनुरूप लगे, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट उस ग्राहक को, यानी कि कस्टमर को रुचिकर लगे और उसके अनुरूप हो, जैसा वो सोचता है वैसा ही उसका वो प्रोडक्ट होना चाहिए। वह उत्पाद खरीदने की इच्छा व चाह अनुभव करने लगे, यानी कि वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद में खरीदने के लिए वो ललायित हो उठे। पांचवा है, विज्ञापन उसे सहज और बोधगम्य लगे तथा वह दावे पर अविश्वास न करे, यानी कि उसे आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसको सरल लगे और बोधगम्य, यानी कि समझ में आ जाए उसको, और किसी के दावे पर वो उसके ऊपर से विश्वास ना छोड़े, वो उसका विश्वास बना रहे आपके प्रोडक्ट पर। छठा है, विज्ञापन का प्रत्येक वाक्य या शब्द उसकी रुचि के अनुकूल प्रतीत हो, यानी कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट का कोई भी वाक्य है, कोई भी शब्द है, वो उसके अनुरूप ही हो, जैसा वो सोचता है वैसा ही हो। सातवां देखिए, विज्ञापन की भाषा और शब्द उसके परिवेश से मेल खाते हों, यानी कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट की जो लैंग्वेज है और उसके जो वर्डिंग है वो उसके, यानी कि उसके एरिया के ही होने चाहिए, उसके समाज से मिलते जुलते होने चाहिए। आठवां देखिए, विज्ञापन का मूल कथ्य या वस्तु उसे संतुष्टि तथा हर तरह से उसे आश्वस्त करने वाला हो, यानी कि चेतावनी देने वाला, यानी कि उसको जागृत करने वाला हो। यानी कोई भी आपका मूल कथ्य है, कोई भी आपका वाक्य है या वस्तु है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला हो। 9 वाला देखिए, विज्ञापन लोगों के पारस्परिक एवं सांप्रदायिक सामंजस्य पर स्वाभाविक प्रभाव उत्पन्न करे, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर इस तरह से डाल दे कि जो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उनके एक दूसरे के मतलब प्रेम कोई भी सांप्रदायिक भावना ना भड़काए, ऐसा होना चाहिए। 10वां, प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के उल्लेख के स्थान पर, यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आपका जो एंटी है, आपके जैसे कोई वो प्रोडक्ट बना रहा है उसका उल्लेख ना कीजिए। उसमें सिर्फ विज्ञापन अपने गुण वैशिष्ट्य तथा अपने उत्पाद की श्रेष्ठता सिद्ध करता हो, यानी कि अपना ही बेस्ट बता रहा हो, ऐसा आपका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट अपना है विज्ञापन की भाषा, यानी विज्ञापन कॉपी जो है आपकी, उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? वो 2 प्रकार की लैंग्वेज है। नंबर 1 होती है श्रृंगारिक भाषा और दूसरा होता है विशेषणों का प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले श्रृंगारिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें आनंद आता हो, जिसमें श्रृंगार हो, यानी कि प्रेम प्यार की सी बातें हो, जिसमें सुंदर गाने लायक हो। जैसे देखिए, विज्ञापन की भाषा में श्रृंगारिक भाषा का विशेष प्रयोग किया जाता है। आज मनुष्य तनावपूर्ण वातावरण में जी रहा है, ऐसे में उसे काव्यमयी सुंदर शब्दावली व पंक्ति सुनाई जाए तो उसकी भावनाओं को स्पर्श करती है। वो
कोई भी ऐसा इंसान जो टेंशन में बैठा है तो उसको हम गाना सुनाएंगे तो कितना अच्छा होगा, कितना रिलैक्स महसूस करेगा। इसी प्रकार यानी कि आपका भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि कोई गाना हो और गाना ऐसा हो कि वो उस प्रोडक्ट को भी खरीदने के लिए लालायित हो जाए। इसीलिए लेखक श्रृंगारिक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, टीवी में आपने ऐड भी ऐसी देखी होगी। लिखता है यूं खिली खिली यूं सवर सवर ए जाने जिगर तुम चली कहाँ, सौंदर्य साबुन निरमा। तो इस तरह की ऐड आपने सुनी होगी। तो ये इसको श्रृंगारिक भाषा नाम दिया गया, इसको इसी श्रृंगारिक भाषा बोलते हैं। अब देखिए दूसरा जो है विशेषणों का प्रयोग। विशेषण आप जानते हैं कि इसकी एक आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई एक की विशेषता बताएगा, कोई 2 गुणों की विशेषता बताएगा, कहीं पे 3 गुण, कहीं पे 4-5 गुण, जितने ही गुणों की विशेषता आप बता सकते हैं। देखिए जैसे एक विशेषण का प्रयोग किया है इन्होंने, कैसे किया है, गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। अब फेयर एंड लवली क्या है, प्रोडक्ट है और वो उसकी एक ही विशेषता की वो गोरापन करेगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, त्वचा में ज्योति जगाए रेक्सोना। अब जो त्वचा है उसमें ज्योति जगाने का काम एक ही काम कर रही है, वो कौन है, रेक्सोना। रेक्सोना क्या है, एक प्रोडक्ट है और वो ज्योति जगा रही त्वचा में, आपकी त्वचा, आपकी स्किन निहारेगी। 2 विशेषणों का प्रयोग। अब 2 विशेषण होते हैं, जैसे देखिए दूध की सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। अब देखिए अब क्या है, निरमा एक क्या है, प्रोडक्ट है और निरमा का क्या है, उसकी 2 विशेषताएं बताई गई हैं, एक दूध की सफेदी है और एक रंगीन कपड़ा भी खिल जाए। 2 विशेषताएं बताई गई हैं, 2 विशेषणों का प्रयोग किया गया यहाँ पे। तीसरा देखिए 3 विशेषणों का प्रयोग है यहाँ पे, अलबेली और निराली, ज्यादा गारंटी वाली, टाइम स्टार घड़ी। अब टाइम स्टार घड़ी है, उसकी 3 विशेषताएं बताई गई है कि एक तो वो अलबेली है, एक निराली है और एक ज्यादा गारंटी वाली है। तो इसकी 3 विशेषताएं यहाँ पे बताई गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा विज्ञापन लेखन के अंदर विज्ञापन कॉपी लेखन हुआ एक तो, और एक विज्ञापन कॉपी की भाषा हुई। आगे कुछ एक इसके बिंदु और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। तो स्टूडेंट जितना आपको इसके अंदर विज्ञापन में जितना भी आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, वो आपने इसको अच्छे से लिखना है। कोई पता नहीं है कहाँ से क्या कोई क्वेश्चन आ जाए। धन्यवाद।